हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फीलिंग फॉर लव के धमाकेदार एपिसोड में। आज की कहानी में जो ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं ना, उन्हें सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो दिल थामकर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त एपिसोड। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही संजीदा मोड़ से। कीजून और मिचू एक साथ बैठे हुए थे। मिस जू के दिल में एक बोझ था जिसे वो और भारी नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि मिस जू कीजून को कोई बात बताना चाहती है, इसलिए वो बिना छुपाए कीजून को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बता देती है। वो कहती है, हम दोनों कभी एक दूसरे के बेहद करीब हुआ करते थे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि मिस जू अपने और सीईओ जियोल के बारे में बात कर रही होती है। मिस जू कीजून से कहती है कि जब वह कई साल पहले अपनी माँ के मेमोरियल पर गई हुई थी, वो जगह पहाड़ों के बेहद खूबसूरत और शांत जगह थी, जिसे मिस जू ने अपनी माँ की याद के लिए ख़ास तौर पर चुना था। लेकिन उसी वक्त वहाँ ज़िंदगी से हारा हुआ इंसान जियोल भी खड़ा हुआ था। उसके डैड हमेशा उसे नीची नज़रों से देखते थे, मतलब उसे हमेशा निकम्मा मानते थे और उसकी सौतेली फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देते थे। इसी डिप्रेशन में आकर जियोल उस पहाड़ी के नीचे छलांग लगाने वाला था। मिस जू उसे ऐसा करते देख लेती है। वो चिल्लाती है और दौड़कर उसे रोकती है। मिस जू ने उसे गुस्से में और बेहद कड़े शब्दों में कहा, अगर यहाँ से गिरोगे तो ना ढंग से जी पाओगे और ना ही मर पाओगे, और ज़िंदगी भर ऐसे ही तड़पते रह जाओगे। इससे बेहतर है कि पैरों के बल चलते हुए नीचे जाओ और जो हिम्मत अभी मरने के लिए जुटा रहे हो ना, उसे अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने के लिए जुटाओ। बस यही वो मोमेंट था जब जियोल को मिस जू के लिए एक बेहद खास जगह बन गई थी। जब वो वहाँ से वापस लौट रहा था तो उसने मिस जू को लिफ्ट देने की पेशकश की, क्योंकि आखिरी बस छूट चुकी थी। लेकिन मिस जू उसे बहुत ही मज़े में कहती है कि जो इंसान अभी अभी अपनी जान देने जा रहा था, उसके साथ गाड़ी में बैठना मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, और वो हंसते हुए पैदल ही चली जाती है। इस घटना के कुछ समय बाद मिस जू ने अपनी काबिलियत के दम पर ही हेमू ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और वो हर बार नंबर 1 ही रही। और जब उसका फर्स्ट टीम डिनर था तो यह वो मोमेंट था जब उसने वहीं पर ही जियोल को देखा, और मिस जू जियोल को देखकर हैरान हो गई। उसे पता नहीं था कि वो एक 3rd जनरेशन चाय बल निकलेगा। वो उससे कहने लगती है कि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप प्रेसिडेंट के बेटे हो ना। आजकल मैंने सिर्फ मैनेजर हो, लेकिन फ्यूचर में आपने ही तो कंपनी को संभालना है। वो उससे हेड शेक करता है और उसे खींचकर अपने पास करके बोलता है कि मैंने उस दिन सच्चे दिल से प्रार्थना की थी कि मैं तुम्हें दोबारा मिलना चाहता हूँ, और देखो किस्मत ने हमें मिला ही दिया। जब ऑफिस में काम करते हुए उसे पता चलता है कि हर प्रोजेक्ट पर जियोल बहुत मेहनत करता है, लेकिन इन द एंड क्रेडिट उसका स्टेप ब्रदर लेकर चला जाता है और उसके डैड भी हमेशा स्टेप ब्रदर का ही साथ देते हैं। यह सुनते ही मिस जू को बहुत बुरा लगता है। वो उसे खींचकर कहती है कि अब जब सारा काम तुमने किया है, मीटिंग करने वो क्यों जा रहा है, तुम जाओ और अपना क्रेडिट लो। लेकिन जियोल उसे रोक देता और कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मेरी फिक्र कर रही हो, मेरे लिए यही बहुत है। और यह वह दिन था कि वो दोनों कपल बन गए थे। कीजून उनकी कहानी सुनता है और फिर पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ था। वह कहने लगती है कि एक ऑब्वियस सी रीज़न है, उससे अपनी स्टैंडर्ड क्लास की लड़की मिल गई थी जिससे वह शादी कर रहा था, और बस मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे अपने ढंग से बढ़ना चाहती थी, इसलिए हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया था। उसे यह भी दिखाता है कि मुझे तुम्हारी एक फ़ोटो मिली थी, किसी ने टिप दी थी तुम्हारा ऑफिस में अफेयर चल रहा है। एक्चुअली यह फ़ोटो उस दिन की थी जब वह इतने अरसे बाद अब्रोड से वापस आई थी, और बस उसे देखते ही जियोल इतना एक्साइटेड था कि उसने एक फ्रेंड की तरह उसे हग कर लिया था। तभी किसी ने फ़ोटो क्लिक कर ली थी।
वो उसे कहती है कि अगर तुम इस केस पर काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं इस वक्त जियोल के लिए कोई फीलिंग नहीं रखती और मेरा ख्याल है कि वह भी मेरे प्रति कोई फीलिंग नहीं रखता होगा। अब तुम इस केस को कैसे क्लोज करना चाहोगे? वो कहने लगता है कि मेरा मन तो यही चाहता है कि जो तुमने बोला है मैं उस पर विश्वास कर लूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन यह तो मेरी वो फीलिंग्स है जो मेरा दिल चाहता है। लेकिन मैं थोड़े दिन इंतज़ार करूँगा, मैं देखूँगा सिचुएशन किस ढंग में जाती है और जब मेरा माइंड ठंडा हो जाएगा तभी इस केस को क्लोज करके फाइल बनाऊँगा। अब इसके बाद मिस जू जब नेक्स्ट डे काम पर जाती है तो जियोल से उसकी मुलाकात एलिवेटर में होती है। वो कहने लगता है कि कल कीजून तुम्हें क्या कह रहा था कि तुम दोनों के बीच क्या है जो इम्पॉसिबल नहीं है, और इस बात के जवाब में मिस जो उससे प्रोफेशनली कह देती है कि आप इतने बड़े प्रेसिडेंट के बेटे, फ्यूचर में कंपनी के मालिक, बड़े बॉस को छोटे एम्प्लॉयज़ की बातों में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। यह तो बस हमारी छोटी छोटी बातें हैं, आप इन्हें इग्नोर कर दें। लेकिन पता नहीं क्यों कीजून आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। जियोल को देखता है तो इनसिक्योर फील करता था और एक दफ़ा तो वो उन दोनों की फ़ोटो को ही बार बार देखे जा रहा था कि इतने में वह रोकता है और मिस पार्क से पूछता है कि तुम्हारा यह बॉस किस टाइप का बंदा है। वह कहती है कि मुझे छोड़ो, तुम्हारी जॉब किस टाइप की बंदी है। कीजून कहने लगता है कि बाकी सारी चीज़ें तो एक साइड पर, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो बहुत ही टफ वूमन है। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। इनके ऑफिस के कुछ एचआर का डिपार्टमेंट के साथ में ऑडिट का डिपार्टमेंट इकट्ठे एक ट्रिप पर जा रहे थे, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज के लिए, और यहीं पर ही मिस जू थी। वो बाकी लोगों की हेल्प करते हुए 20 केजी का इतना हेवी वेट उठाकर सीढ़ियों चढ़ने लगती है। हर कोई सोचता है कि यह कितना रफ एंड टफ है, लेकिन कीजून को पता था कि यह ऊपर से ऐसी दिखती है। वो जाता है और उससे सामान लेकर खुद ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने वहाँ पर पहले तो अपनी एक स्पीच दी थी और उसके बाद कहता है कि आप लोग दिल खोलकर एंजॉय करना ताकि वापस अच्छे से काम कर सको। अब एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर उन लोगों ने एक शॉकर का मैच रखा हुआ था जो कि एचआर और ऑडिट टीम के बीच होने वाला था। सारे लोग तैयारी कर लेते हैं और मिस जू तो अपनी टीम को पहले ही एनर्जी ड्रिंक भी दे देती है और सीईओ भी वहाँ पहुँच जाता है, सबको बेस्ट विशेस देता है। वो पूछते हैं कि आप किसकी साइड में हैं। वो कहता है जीतने वाले की साइड पर। तो कीजून कहने लगता है कि आपको लगता नहीं है कि यह चीटिंग होगी, आपको एक क्लियर साइड डिसाइड कर लेनी चाहिए। दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि कीजून मिस्टर जियोल को जानबूझकर परेशान कर रहा होता है। ऑफ कोर्स जियोल उसका एक रोमांटिक राइवल लगता था उसे। जियोल भी एकदम गुस्से में आ जाता है, कहता है ठीक है, मुकाबला करना चाहते हो तो मुझसे करो, तुम्हारे लिए मैं एक टीम में तो नहीं जा सकता। इस बात के बाद मैं तुम्हारी ओपोनेंट टीम में जाऊंगा। ऑफ कोर्स अब वो एचआर टीम में जा चुका था और हर कोई डरा हुआ था, सिवाय कीजून के। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि जियोल से बॉल छीन सकता था। कीजून बहुत अच्छा खेल रहा था। एक दफ़ा जियोल थोड़ी सी चीटिंग करता है, उसे धक्का मार के साइड पर करता है, लेकिन रेफरी था, उसने तो यह सारा कुछ इग्नोर कर दिया था। पर कीजून बहुत चालाक था। वो देखता है कि कैमरा लगा हुआ है और वह बीच में ही गेम रुकवा लेता है और कैमरे पर दिखाकर अपनी एक पेनल्टी ले लेता है। इसके बाद उसने गोल कर दिया था, पर उसके गोल करने पर कोई क्लैपिंग ही नहीं कर रहा था। फिर भी कीजून जो आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहा था, एक दफ़ा वो जाता है और जियोल से बॉल छीनना चाहता था।
कि कोई अपना पैर आगे करता है और उसे गिरा देता है, और यहाँ मिस जू थी जिसने ये चीटिंग की थी। अब उसके बाद जियोल ने भी गोल कर दिया था, और तब की दफ़ा तो हर कोई ऐसे जश्न मना रहा था कि जैसे इंडिपेंडेंस डे आ गया हो। वेल, मैच ख़त्म होने के बाद अब जियोल आता है कीजून के पास और कहता है, सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही तुम पर गुस्सा कर बैठा था। यह तो बस एक खेल था, हमें खेल ही खेल लेना चाहिए था। कीजून उसे कहने लगता है कि वैसे तुम चीटिंग करके जीते हो, अगर फेयर मैच होता तो मैं ही जीतता। और जियोल ने यहाँ बैठे बैठे ठके छिपे अल्फाज में उसे टोंट भी कर दिया था। उसे कहने लगता है, पता है तुमने किसे गिराया था? कोई ऐसा इंसान था जो हमेशा मेरी साइड लेगा। बेशक हमारे बीच कुछ भी बचा हुआ न हो, लेकिन मिस जू ने तुम्हें गिराया था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और यह बात कीजून को एकदम तीर की तरह लग जाती है। वेल, अब जियोल जब अपनी एक मीटिंग के लिए जा रहा था तो उसे तुरंत ही एक बात लाइटनिंग की तरह याद आती है। वो रुकता है, उसे पार्क से कहने लगता है, तुम एक लड़के के साथ रहती थी ना? तुमने मुझे बताया था, साइड पोस्ट से देखा था। मुझे लगता है कि वो लड़का कीजून ही है। ऐसा ही है। और पार्क बस खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें कीजून को दिखाया जाता है, वो काफ़ी गुस्से में था। इतने में मिस जू उसके पास आ जाती है और उसे बैठने को बोलती है और उसका पेट चेक करने लगती है, उस पर स्प्रे भी करती है। कीजून तंग करता है कि तुमने खुद ही मुझे गिराया था, तुम्हारी वजह से चोट लगी और खुद ही मेरा ट्रीटमेंट भी कर रही हो। मैं तुम्हारी टीम के लिए खेल रहा था, ओडी टीम 3 के लिए। तुम हमारी बॉस थी, तुमने मेरी साइड लेनी चाहिए थी, पर तुमने जियोल की साइड ली। वो कहती है कि मैं किसी की साइड पर नहीं थी, मैं बस एक सुपीरियर थी जो कि अपने सबीडियंट को बचा रही थी। तुम कितना मुकाबला कर रहे थे, वो हमारा बॉस था, इस कंपनी का मालिक। अगर तुम एक हद क्रॉस कर देते तो उसके बाद वो शिकायत ना भी करता, लेकिन एचआर वालों ने तुम्हारी बैंड बजा देनी थी। तुम्हारा इस वक्त इस जॉब पर रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने इसलिए तुम्हारी हेल्प की। वो बोलता है, एक बात तो मुझे क्लियर हो चुकी है, मुझे शक हो रहा था कि तुमने वाइस प्रेसिडेंट की हेल्प की है, लेकिन नहीं, तुमने मेरी हेल्प की है और यह बात मुझे खुशी दे रही है। उसके फेस पर स्माइल आती है। वो मिस जू से कहने लगता है कि एक दफ़ा ढंग से अपनी फीलिंग के बारे में सोचना कि तुमने एक सबऑर्डिनेट की हेल्प की थी या फिर मेरी, यानी कीजून की। और बस यह सुनते ही मिस जू भी गहरी सोच में चली जाती है और फिर इतने में ही एक केस उन्हें मिल जाता है। और यह केस था कि मिस सॉन्ग जब शावर ले रही थी तो उन्हें लगता है कि किसी ने उसकी वीडियो बना ली थी, और बस सारा ऑफिस इकट्ठा हो जाता है और ऑफिस टीम ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। वेल, अब आगे क्या होगा यह देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।